हेलो एवरीवन। तो बात करते हैं अपन एक्सरसाइज 3.1 का जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखो, एक बात बिल्कुल कंप्लीटली समझने की कोशिश करना कि जब भी आपके आयु संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जो आपके एज वाले क्वेश्चन आएंगे, जब भी एज वाले क्वेश्चन आएंगे, हम क्या करेंगे कि वर्तमान एज जो होती है, जो आपकी वर्तमान एज है, उसको अपन मान के चलेंगे। जैसे वर्तमान आयु, इसकी वर्तमान आयु ये है, इसकी वर्तमान आयु ये है, तो हर क्वेश्चन में कोई न कोई 2 कंडीशन दे रखी होगी आपको। ठीक है, 2 कंडीशन दे रखी होगी, तो उसमें से अपन एक को तो x मान लेंगे और दूसरी को अपन y मान लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखो, आफताब किसको बोल रहा है? उसकी पुत्री को बोल रहा है। तो आफताब एक कंडीशन हो गई, उसकी पुत्री दूसरी कंडीशन हो गई। तो आफताब की आयु को मान लेंगे और उसकी पुत्री की आयु को मान लेंगे। एक को x मानते हैं, दूसरी को क्या मानते हैं? y मानते हैं। और अब देखो, जब भी तुम्हारे एज वाले क्वेश्चन आए, अभी अभी मैंने बोला है कि जब भी एज वाले क्वेश्चन आए तो आपको जो भी मान रहे हो वो वर्तमान में मानना है कि भाई इसकी वर्तमान आयु ये है, इसकी वर्तमान आयु ये है। तो चेक करना, हम सबसे पहले आफताब की वर्तमान आयु को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि माना कि आफताब जो है, माना कि आफताब की वर्तमान आयु, कौन सी आयु है? वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। कितने साल का है वो? x साल का है। कब? वर्तमान में। वर्तमान में वो कितने साल का है? 1 साल का है। तो देखो, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु मान लेते हैं अपन। पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु, तो चेक करना, पुत्री की वर्तमान आयु अपन क्या मान लेते हैं? y साल की। वो कितने वर्ष की है? y वर्ष की है। ये बात पता चल गई। तो देखो, क्वेश्चन में अपने को क्या बोला गया है? क्वेश्चन ने अपने को बोला है 7 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व की बात कर रहा है? 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व, देखो अभी जो वर्तमान में चल रहा है, अभी जैसे अपन ऐसा बोला है कि भाई मैं अभी 25 साल का हूं, तो 7 वर्ष पहले कितने साल का था? तो अपन क्या करेंगे, उसको घटा देते हैं। तो अभी ये बात कर रहे हैं अपन कि भाई आफताब अभी कितने साल का है? 1 साल का है। तो 7 वर्ष पहले की अगर अपन बात करें, कितने साल पहले की? 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। तो देखो, 7 वर्ष पूर्व में आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? आफताब की आयु कितने साल पहले? 7 साल पहले। तो देखो, अभी x साल का है, तो 7 साल पहले x में से 7 कम हुआ होगा ना, तो x में से 7 को घटा देंगे। तो इसका मतलब अपने पास में 7 वर्ष पहले ये कितने साल का था? x माइनस 7 वर्ष का हो जाएगा। x माइनस 7 वर्ष का हो जाएगा। ये बात भी क्लियर है। तो ऐसे ही इसकी पुत्री कितनी हो जाएगी? पुत्री अभी कितनी है? y साल की है, तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? y माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। ये बात पता चल गई। ये तो 7 वर्ष पहले का आ गया। अब देखो, कंडीशन क्या दे रखी है, रिलेशन क्या दे रखा है इन दोनों के बीच में। इसने ये बोला था कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मैं कौन? आफताब। तो देखो, आफताब की आयु 7 वर्ष पहले कितनी थी? x माइनस 7 थी। इसकी आयु 7 वर्ष पहले थी x माइनस 7। तो ये जो x माइनस 7 है, वो 7 साल पहले कितनी गुना थी? ये बड़ी थी। किससे? पुत्री की आयु से बड़ी थी। और कितनी गुना बड़ी थी? तो इसने बोला था कि आयु 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी थी। ये कितनी गुनी थी? 7 गुनी। तो ये तो पहले से 7 गुना है। अगर पुत्री की आयु को इसके बराबर करना है, देखो मैं बोल रहा हूं कि इसकी आयु जो है वो बराबर करनी हो इसकी आयु के, y माइनस 7 के बराबर करनी हो, तो ये तो पहले से ही क्या है? 7 गुना है। ये तो बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको, ये कितना छोटा है? 7 गुना छोटा है। तो अपन इसको 7 से गुणा कर देंगे तो ये आफताब के बराबर हो जाएगी। मतलब पुत्री की आयु को 7 से गुणा कर देंगे तो वो आफताब की आयु के बराबर हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। बस अब आप इसको सोल्व कर सकते हो सिंपल से। ये अपना x माइनस 7 चलेगा और 7 को y से गुणा करोगे तो 7y हो जाएगा, माइनस 7 को 7 से गुणा करोगे तो 49 हो जाएगा। बाकी सारी की सारी वैल्यूज को इधर लाते हैं तो ये अपने पास में हो जाएगा x माइनस 7 और ये 7y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा और ये 49 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 49 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब देखना, ये x अकेला है अपने पास में तो ये x चलेगा और इधर अपने पास में देखो माइनस का 7y चल रहा है और ये माइनस 7 और प्लस का 49, तो प्लस में से माइनस को घटा दोगे तो 49 में से 7 चले गए, बचे कितने? 42 बचेंगे और बराबर 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर? समझ में आ गया है?
चलो ऐसे ही अपन सेकंड की बात करें तो देखो सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या बोला है, अब से 3 वर्ष बाद। तो देखो अभी 25 साल के हैं तो 3 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे, 3 जोड़ दोगे 28 साल के हो जाएंगे, तो 3 जोड़ दोगे तो अभी कितने साल का ये x साल का है। तो अगर अपन 3 वर्ष बाद की बात करें, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब कितना हो जाएगा, आफताब कितना हो जाएगा भाई, x प्लस 3 साल का, अभी 1 साल का है, अभी 1 साल का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3 साल का हो जाएगा। और उसकी पुत्री जो है, उसकी पुत्री अभी कितने साल की है, y साल की है, तो y प्लस 3 साल हो जाएगी 3 साल बाद। अब देखो कंडीशन में क्या बोला है कि 3 वर्ष बाद मैं मतलब आफताब, आफताब जो है तुमसे केवल 3 गुनी आयु करे जाऊंगा। अभी पहले वो 7 साल पहले क्या था, 7 गुनी आयु का था, अब से 3 साल बाद की बात की है तो आफताब जो है मतलब ये आफताब की आयु x प्लस 3, ये अभी 3 साल बाद इसकी कितनी है, 3 गुनी है, ये 3 गुना है। तो ये इसके बराबर कब होगी, ये इसके बराबर कब होगी, y प्लस 3 के बराबर कब होगी, जब अपन y प्लस 3 को भी 3 से गुणा कर देंगे। पहले 7 से किया था क्योंकि 7 गुना थी, अब 3 से गुणा करेंगे क्योंकि ये कितने गुना है, 3 गुना है। ये बात भी क्लियर हो गई है। चलो बस अब आप इसको भी सोल्व कर सकते हो, x प्लस 3 है और बराबर में इधर 3y प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा बराबर। अभी इसको इधर लेके आ जाओ, ये x माइनस 3y और ये प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस के 9 में से 3 चले जाएंगे तो माइनस के 6 बराबर 0 हो जाएगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। क्लियर है, समझ में आ गया है। वापस देख लेना एक बार। माना है कि आफताब की आयु अपन ने क्या मान ली, x, और इसकी मान ली है y वर्तमान में। 7 वर्ष पहले की बात करेंगे तो इसकी हो गई x माइनस 7, इसकी हो गई y माइनस 7, और 7 वर्ष पहले इसकी जो आयु थी वो इसकी आयु के 7 गुना थी, इसलिए इसको 7 से गुणा करेंगे तो ये इसके भी बराबर हो जाएगी। ऐसे ही 3 वर्ष बाद बोला तो अपन ने x प्लस 3 कर दिया, y प्लस 3 कर दिया है, और इसको बराबर करने के लिए अपन ने इसको 3 से गुणा कर दिया है क्योंकि इसने बोला था कि तुमसे केवल 3 गुनी आयु करे जाऊंगा। क्लियर है, ये आपकी दोनों इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन फर्स्ट और ये आपकी इक्वेशन सेकंड। और अब इन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अपने को ग्राफिकली सोल्व करना है। ग्राफीय मेथड से इसको सोल्व करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब अपन समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड जो अपने पास में आई है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को अपन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो 9th क्लास के अंदर अपन ने बोला था कि जब भी आपको इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो अपन x की वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x का मान रखेंगे और y का मान आ जाएगा, x का रखेंगे y का मान आ जाएगा। देखो जो ये दोनों इक्वेशन जो बनी है, दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, रेखिक समीकरण है। देखो दोनों के ऊपर जो घात है x के और y के, जो x चर है और y चर है, दोनों के ऊपर घात कितनी है, 1 1 है। इधर भी दोनों के ऊपर घात 1 1 है। तो इसको अगर अपन ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ में ये लाइन कैसी बनेगी, एकदम स्ट्रेट बनेगी। देखना इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अपन यहाँ पे x के ऐसे मान रखेंगे कि y के मान बटा में नहीं आए, मतलब डिवाइड में नहीं आए, तो ऐसी वैल्यू अपने को रखनी है। देखो अगर मैं x की जगह 0 रखूँ, x की जगह मैं 0 रखूँ तो यहाँ पे देखो 7y बराबर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 7y बराबर 42, तो 7 का भाग 42 में जाता है, यस 6 बार जाता है। तो अपन x की जगह कितना रख देते हैं, 0 रख देते हैं। देख चेक करना, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर अगर मैं x बराबर 0 रखूँ तो यहाँ चेक करना, ये 0 माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो माइनस 7y इधर है, इसको इधर सेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7y बराबर, प्लस वाले को इधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 42। इस माइनस से इस माइनस को काट देते हैं और ये 7 इस y के गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इसलिए y बराबर 42 के बटाव में 7 आ जाएगा और y का मान आ जाएगा 7 6 42, 6 बार चला गया, मतलब y बराबर 6 आ गया। ये बात क्लियर है। चलो तो x बराबर पर ने 0 रखा, y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। इसकी टेबल अपन यहाँ पे बना सकते हैं, ध्यान से समझना इसको। ये x और ये y, जब मैंने x 0 रखा, जब मैंने x कितना रखा, 0 रखा, तब मेरे पास में y का मान कितना आ गया, 6 आ गया है। क्लियर है। ऐसे ही एक मान और रखते हैं अपन, x का एक और मान रखेंगे तो y का एक और मान आ जाएगा। चेक करना, अगर अपन x की जगह यहाँ पे मैं 7 रखता हूँ तो 7 और 42 मिलके कितने हो जाएंगे, 49, और 49 का भाग 7 का भाग 49 में जाता है, इसलिए अपन यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देते हैं, 7 रख देते हैं। चेक करना इधर और समझने की कोशिश करना, मैं x बराबर अब कितना रख रहा हूँ, x बराबर 7
रखने पर, और अगर मैं x बराबर 7 रखूंगा तो चेक करो 7 और 42 मिलकर कितने हो जाएंगे 49, तो ये तो हो गए 49, माइनस का चल रहा है 7y और बराबर हो गया 0। तो यहाँ से मैं 7y को इधर भेजूंगा और 7 को इसके नीचे भेज देते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो 7 का भाग 49 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार चला जाएगा, तो यहाँ से y का मान भी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। मतलब जब मैंने x 7 रखा तब y भी मेरे पास में कितना आ रहा है 7 आ रहा है, जब मैंने x 7 रखा तब y भी कितना आ गया 7 आ गया। तो जैसे मैंने इसके लिए ये बनाई है वैसे कि वैसे आप सेम टू सेम इसके लिए भी बना सकते हो, और इसका जो ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे ध्यान से समझने की कोशिश करना, इधर देखना इसको, ये मेरे पास में x एक्सिस है और दूसरी ये मेरे पास में y एक्सिस हो जाएगी, ये मेरा x डैश और दूसरे साइड हो जाएगा y डैश। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा ओरिजिन होता है जिसको अपन मूल बिंदु बोलते हैं 0 0। देखो मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है 0 7, x पे मेरा कितना है 0 से 7 है और y पे मेरा 6 और 7 है, मतलब 7 तक मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक एक का घेप ले रहा हूँ, केवल जो पैमाना होता है पैमाना वो कितना ले रहे हैं अपन, पैमाने की बात करें तो x अक्ष पे 1 सेंटीमीटर के बराबर में 1 इकाई ले रहे हैं, और सेम टू सेम y अक्ष पे भी सेम टू सेम यही चला रहे हैं अपन। तो देखना इधर ये मेरे पास में हो जाएगा 1, इधर 2, इधर 3, ये 4 5 6 और ये 7 मैंने इधर ले लिया, और इसका भी मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 इधर भी ले लिया। 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है और 1 सेंटीमीटर पे मैंने 1 इकाई ले ली है। तो अब चेक करना x बराबर 0 है, x बराबर 0। देखो पूरी y लाइन जो होती है इस y लाइन पे x कितना होता है 0 होता है, और y बराबर कितना है 6। तो x बराबर 0 और y बराबर 6 मेरे को यहाँ मिलेगा, ये मेरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा। कौन है x बराबर 0 और y बराबर 6। अब x बराबर 7 और y बराबर भी 7, देखो x बराबर 7 ये रहा और y बराबर 7 ये रहा, तो ये लगभग यहाँ दोनों यहाँ आ रहे हैं, तो ये मेरे को यहाँ मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। दोनों डॉट को अगर अपन मिला देवे तो ये लगभग ऐसा मिल जाएगा पूरा क्लियरली, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी। ऐसे ही अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही होगी काट रही होगी। ये आपका ग्राफिकल मेथड हो जाता है। x के मान रखते हैं, y का मान आता है और उसको फिर अपन x y प्लेन के अंदर डिनोट कर देते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको बोला गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 तो बल्ले खरीदे हैं और 6 क्या खरीदी है गेंद खरीदी है। तो देखना इस बार भी मैंने आपको बोला है कि हर बार आपको 2 कंडीशन देंगे और एक को अपन x मानेंगे, दूसरी को अपन y मानेंगे। यहाँ पे अपन 3 तो बल्ले खरीद रहे हैं और 6 गेंद खरीद रहे हैं, और पैसे कितने दे रहे हैं 3,900 रुपये। मतलब ये 3,900 रुपये क्या है मूल्य है, ठीक है। 3 बल्लों का और 6 गेंदों का मूल्य कितना है 3,900 रुपये। अब देखो बल्ले के मूल्य को, एक बल्ले का मूल्य अगर x हो, ठीक है, और एक गेंद का मूल्य अगर y हो, तो अपन मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य तो कितना है x है, कि माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपए है, एक बल्ला कितना रुपए में मिल रहा है x रुपए में। और ऐसे ही एक गेंद जो है, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद कितने रुपए में मिल रही है, एक गेंद y रुपए में मिल रही है। कितने रुपए में मिल रही है y रुपए में। तो देखो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं बाजार से एक पेन लाता हूँ 5 रुपए में, तो 2 पेन कितने रुपए के होंगे 5 दूनी 10 रुपए के होंगे ना। मतलब अपन 5 को 2 से गुणा कर देते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ मैं एक पेन अगर एक बल्ला x रुपए में लाता हूँ, मैं बल्ले कितने लाया 3 बल्ले लाया, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे मेरे को 3x रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 3x रुपए तो किसके देने पड़ेंगे मुझे बल्लों के देने पड़ेंगे। और 6 गेंदे लाया, एक गेंद कितने रुपए की है y रुपए की है, तो 6 गेंद कितने रुपए की हो जाएगी, तो एक गेंद y रुपए की है तो 6 गेंद 6y रुपए की हो जाएगी, ये 6y। और दोनों मिला के बल्लों के रुपए और गेंद के रुपए दोनों मिला के मैं कितने रुपए दे के आया 3,900 रुपए दे के आया। तो ये 3,900, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे पढ़ते हैं। बाद में उसने एक और बल्ला, इस बार बल्ला कितना खरीदा है 1, और एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपए, तो एक बल्ला और ले लिया, तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें और खरीदी है। देखो एक गेंद का मूल्य y है, तो 2 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो x प्लस 2y खरीदा, तो इस बार अपने को कितने रुपए देने पड़े 1,300 रुपए देने पड़े। तो इन दोनों का मूल्य मिला के कितने रुपए दिए अपन ने 1,300 रुपए दिए। ये अपनी इक्वेशन 2 हो जाएगी।
क्लियर है। चलो अभी देखो इस इक्वेशन की अगर अपन बात करें तो इसमें अपने पास में इस समीकरण में 3x 6y और 3900 तीनों ही जो क्वांटिटीज दिख रही है आपको, ये 3 से पूरी विभाजित हो रही है, 3 से इसमें पूरा भाग जा रहा है। तो इसको अपन 3 से अगर अपन भाग देवे, इसको अपन 3 से भाग देंगे तो 3 का भाग जाएगा तो ये हो जाएगी x, इसमें 3 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6y, और इसमें अपन 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 तेरी 9, ये हो जाएंगे 1300। तो इसको अपन इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इक्वेशन 2 अपने पास में क्या आएगी, x प्लस 2y बराबर 1300, और इक्वेशन 3 अपने पास में क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। क्या आप लोग इन दोनों इक्वेशन की ग्राफ बना सकते हो? और ग्राफ मैंने बनाना अभी बताया है, अपन x का मान रखेंगे, y का आएगा, x का रखेंगे और y का वैल्यूज आ जाएगा, क्लियर है। चलो तो स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट अपने पास में आई थी x प्लस 2y बराबर 1300, और इक्वेशन सेकंड को भी अपन ने ब्रेक करके क्या कर दिया था, x प्लस 2y बराबर 1300। देखो इक्वेशन को अपन सामने ही देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। इसको अपन अगर ग्राफ में बनाएंगे तो दोनों ही क्या बनेगी, एक ही लाइन बनेगी। इसका मतलब अपने पास में बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर मैं x का मान रखूंगा तो y का मान आएगा, कुछ भी रख दो, x का कुछ भी मान रख दो। जैसे मान लो मैंने x का मान 300 रखा, x बराबर 300 है, तो यहाँ पे मैं x बराबर 300 रखूंगा तो 300 प्लस 2y बराबर 1300, और ये इधर जाएगा तो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 1300 में से 300 गए, बचे कितने, 1000, तो 2y बराबर इधर बच गए 1000, और ये 2 इधर गुणा में है y के, और मुझे y का मान निकालना है तो 2 को इधर भेजना पड़ेगा, गुणा वाला उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 1000 के बटावा में 2 आ जाएगा, और 2 का भाग 1000 में दोगे तो y का मान कितना आ जाएगा अपने पास में, 500। क्लियर है, ये बात क्लियर है। चलो अभी सेकंड अपन ने x की वैल्यू रखी है, वैसे ही अपन ने x की वैल्यू मैंने 300 रखी, अब मैं कुछ और रख देता हूँ, ठीक है। वैल्यू ऐसी रखनी है कि डिवाइड में वैल्यू नहीं आए। तो देखो मैं अगर यहाँ पे x की जगह 500 रख देता हूँ, x बराबर कितना रख रहा हूँ, 500 रख रहा हूँ। x बराबर 500 रखेंगे तो चेक करना, 500 प्लस 2y बराबर 1300, और मैं 500 को इधर भेजूंगा तो 1300 में से 1300 माइनस हो जाएगा 500, और 500 में से 1300 जाएंगे, बचेंगे कितने, 800, तो ये बच गया मेरे पास में 800, और y का मान 800 और 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y का मान मेरे पास में कितना आ जाएगा, 800 में 2 का भाग दूंगा तो 400 आ जाएगा, और ये अपने पास में टेबल क्या बन जाएगी, चेक करना, ये अपना x और ये अपना y। जब अपन ने x का मान 300 रखा, जब अपन ने x का मान 300 रखा तो y का मान कितना आया, 500 आ गया, और जब मैंने x का मान 500 रखा तब मेरे पास में y का मान कितना आ गया, 400 आ गया, और इसको अपन ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या बोल रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, ठीक है, 2 किलोग्राम तो क्या है अपने पास में, सेब है, और 1 किलोग्राम अंगूर है। देखो इस बार भी अपने को 2 कंडीशन है, एक तो है सेब और दूसरा है अंगूर, और उसका मूल्य दे रखा है अपने को 160 रुपए, ठीक है। अंगूर और सेब का मूल्य क्या दे रखा है, 160 रुपए दे रखा है। तो देखो मैं क्या करूंगा, सेब को तो सेब का मूल्य 1 किलोग्राम सेब का मूल्य अगर अपन x मान लेते हैं, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य अपन y मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को 2 कंडीशन दे रखी है, और दोनों कंडीशन में से एक को अपन x मानते हैं, दूसरी को अपन क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जो है मेरे पास में, उसको मैं माना कि जो आपकी सेब है 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का जो मूल्य है उसको अपन मान लेते हैं x रुपया, ठीक है। माना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, x रुपए है, ठीक है, और 1 किलोग्राम, ऐसे ही अपन 1 किलोग्राम अंगूर जो बचे हैं, 1 किलोग्राम अंगूर जो है, अंगूर का मूल्य जो है, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य अपन क्या मान लेते हैं, y रुपये मान लेते हैं। क्लियर है। चलो भाई, अब इन दोनों कंडीशंस को लेके अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इन्होंने बोला 2 किलोग्राम सेब है, देखो 1 किलोग्राम का x रुपया है, तो 2 किलोग्राम का कितना रुपया हो गया, 2x रुपया हो गया, ठीक है। तो ये तो अपने पास में 2x रुपया तो किसका हो गया, अंगूर का देना है अपने को, और उसके बाद में 1 किलोग्राम अंगूर है, 1 किलोग्राम अंगूर का कितना रुपया, y रुपया, तो 2x रुपया प्लस y रुपया, दोनों को जोड़े तो अपन कितने रुपए दिए, अपन ने 160 रुपए दिए। ये तो अपनी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। क्लियर है। चलो देन नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन्होंने बोला है कि 1 महीने बाद
4 किलोग्राम सेब है। अब सेब कितनी हो गई? 4 किलोग्राम हो गई। तो ध्यान से देखना, अब सेब हो गई 4 किलोग्राम। अपने पास में 1 किलोग्राम सेब का x रुपया है, तो 4 किलो का कितना हो जाएगा? 4x रुपया हो जाएगा। चलो 4x रुपये तो अपने किसके हो गए? सेब के हो गए। और उसके बाद में इन्होंने बताया सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितने? 2 किलो अंगूर है। 1 किलो का कितना रुपया है? y रुपया। तो 2 किलो के कितने रुपए हो जाएंगे? 2y रुपये हो जाएंगे। 4x तो किसके हैं? सेब के, और 2y हो जाएंगे अंगूर के। दोनों मिला के अपन ने कितने रुपए दिए? 300 रुपए दिए। तो इसके बराबर में अपन कितना लिख रहे थे? 300 लिख रहे थे। ये अपनी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। क्लियर है? दोनों समीकरण बन गई। वापस देख लेना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि भाई x जो था वो अपन क्या माना है? सेब का मूल्य माना है। ठीक है, 1 किलोग्राम सेब का x है तो 2 किलो का 2x हो जाएगा, और 1 किलोग्राम अंगूर का y है तो 1 किलोग्राम का y हो जाएगा। दोनों को अपन जोड़ देते तो 160 हो जाता है। ऐसे ही इधर 4 किलो तो सेब थी और 2 किलो अंगूर थे, तो 4x प्लस 2y मिलके बराबर में कितना हो गए? 300 हो गए। क्लियर है? चलो इसका अब अपन ग्राफ बना सकते हैं। x की वैल्यू रखोगे y का आएगा, x की रखोगे y का आएगा। क्लियर है? तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 में जो इक्वेशन बनी थी, फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास में 2x प्लस वाई बराबर 160, और सेकंड इक्वेशन थी 4x प्लस 2y बराबर 300। इसका अपन ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो देखना, बीजगणितीय एवं जाफीय निरूपण की बात करें तो मैं x का मान रखूंगा, y का आएगा, x का रखेंगे अपन, y का मान आएगा। तो देखो ना, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे अपन 10 रखे, x बराबर कितना रख रहे हैं? x बराबर 10 रखने पर अगर मैं x 10 रखता हूं तो चेक करना, 2 को 10 से गुणा करोगे, 2 इंटू 10 प्लस y बराबर 160, तो ये 20 हो जाएगा। 2 को 10 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 20, और 20 को उधर भेजोगे तो 160 में से 20 चला गया, 160 में से 20 चला गया, बचा कितना? 140। तो ये मेरे पास में y का मान कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। जब मैंने x 10 रखा तब y का मान 140 आया है। ऐसे ही मैं जैसे x बराबर जैसे मान लो मैं इस बार कितना रख देता हूँ, इस बार मैं जैसे 30 रख रहा हूँ, x बराबर 30 रखते हैं, तो देखो 2 इंटू 30 प्लस y बराबर 160, तो ये 30 को 2 से गुणा करोगे तो 60 हो जाएगा, और ये 60 इधर जाएगा तो 160 माइनस 60, तो y का मान कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? चलो तो इसकी टेबल अपन यहाँ बना देते हैं। टेबल क्या बन गई है अपने पास में? x और y। जब मैंने x का मान 10 रखा, जब मैंने x का मान कितना रखा है? 10 रखा, तब मेरे पास में y का मान कितना हो गया? 140 आ गया। और जब मैंने x का मान 30 रखा तब मेरे पास में y का मान क्या आ गया है? 100 आ गया है। क्लियर है? सेम टू सेम अपन इसका भी बना लेते हैं और उसके बाद अपन ग्राफ शो करेंगे। तो देखना, इधर ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो x है यहाँ पे, अब मैं x का ऐसा मान रखूंगा कि y का मान डिवाइड में नहीं आए। तो देखना, मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देता हूँ, जैसे अगर अपन x की जगह पे 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, जो और इधर बचेंगे तो 300 में से 8 हो जाएगा। वो इधर बड़ी वैल्यू है तो अपने को छोटी वैल्यू नहीं रखनी है, इधर अपन वैल्यू बड़ी रखेंगे। जैसे मान लो मैं क्या रख देता हूँ, 20 रखते हैं, 30 रखते हैं, 40 रखते हैं, क्योंकि इधर 300 चल रहा है इसलिए अपन वैल्यूज बड़ी रखेंगे। तो देखो, अगर अपन वैल्यूज यहाँ पे मैं जैसे x का मान 40 रखता हूँ, x बराबर 40 रखने पर वैल्यूज बड़ी क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अपने पास में इधर बड़ी वैल्यू चल रही है। ठीक है, x बराबर 40 रखेंगे तो 40 को 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, मतलब 160। कितना हो जाएगा? 160। तो इधर हो गया 160 प्लस 2y बराबर 300, और 160 को इधर भेजोगे तो 300 में से 160 चले जाएंगे, 300 में से 104 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने? 140, और 140 में 2 का भाग देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 70। कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? चलो देन नेक्स्ट और रखते हैं, वैल्यूज और रखते हैं। जैसे मान लो x का मान जो है अब की बार अपन 30 रखते हैं। पहले मैंने बड़ा रखा है, इस बार मैं थोड़ा सा कम रख रहा हूँ। x का मान अगर अपन 30 रखेंगे तो चेक करो, 4 को 30 से गुणा करेंगे क्योंकि 30 x है, तो 4 को 30 से गुणा करो तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 प्लस 2y बराबर 300, तो ये 2y बराबर देखो 300 में से 120 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 180। तो ये हो जाएगा 180, और 180 में 2 का भाग जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। क्लियर है? चलो तो इसकी जो अपने टेबल बनी है वो क्या बन गई है? ये अपन ने x रखा और ये y आया। जब मैंने x का मान 40 रखा, तब मेरे पास में y का मान कितना आया? 70 आ गया है। y का मान कितना आ गया है? 70 आ गया है। क्लियर है? चलो, और जब मैंने x का मान 30 रखा तब मेरे पास में y का मान कितना आया? 90 आया है। क्लियर है? चलो अब इनको तो अपन ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।